मेरा नाम रोहन लाल है। मेरी पत्नी विशेष शिक्षा केंद्र में 96 से 2001 तक समय के कोछासा पंचायत में ग्राम महरिया केंद्र पर कार्यरत थी। आज गांधी मैदान में बूझे हुए अनुदेशकों का एक उम्मीद किरण के आशा के रूप में बैठक हो रही है। इसके अध्यक्षता भाई उमेश सिंह जी जो बीटा से आते हैं। धारणा और अनुदेशकों का सरकार के खिलाफ में या सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए किया जाए। एक साल से के लिए आंदोलन करते और उन पर ध्यान रख करके काम करते तो जो कोर्ट में मामला चल रहा था पटिशनर बनने का, तो सबको ही जिले बाय जिले जानकारी देते कि कोर्ट में पटिशनर बनने से आपका अधिकार बनेगा। किसी न किसी कारण बस लोग इस बात को छुपाया। और जब अंतिम लड़ाई 15 में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जब अनुदेशक के पक्ष में फैसला आया, राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जब 16 में मामला पहुंचा तो 26/2/2016 को वहां फैसला हुआ। उसमें कईक संगठन के कईक वकीलों ने वकालत करने लगे। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 तक जितने पटिशनर हैं उन सबको समायोजन किया जाए, यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 2016-26 के बाद कोई पटिशनर बनेगा। हमें नहीं लगता कि फैसला में कहीं ऐसा लिख दिया। उसका कहना था कि यहाँ तक जो पहुँचा नहीं भी पहुँचा, जो लोग पटिशनर बन चुका है, आवेदन दे चुका है, सबका समायोजन किया जाए। 17 से समायोजन शुरू हुआ तो अधिकारी के द्वारा, सरकार के नुमाइंदे के द्वारा ये कहा गया कि 2026-2016 के बाद वाले लोगों का कोई विचार नहीं है। भाई, हमारा देश भारत कानून से चलता है, लोकतंत्र है, न्याय के साथ देश चलेगा। एक तरफ कोर्ट कहता है कि कमज़ोर आदमी, साधन विहीन व्यक्ति के लिए कोर्ट मदद करेगा और उसका बात सुना जाएगा, उसके पक्ष में फैसला दिया जाएगा। जो आदमी कोर्ट में अनुदेशक नहीं पहुंचा, कहीं न कहीं उसके पास साधन का अभाव रहा, सूचना उसके तक नहीं पहुंच पाया, या उसकी लाचारी आर्थिक रही कि गांव गमई से राजधानी तक के समाचार से नहीं जुड़ सका। जब समान रूप से काम किया है, सरकार का नियम था कि 3 साल तक जो काम किया है अनुदेशक, उसको हम समायोजन करेंगे। जब समान रूप से काम किया है तो फिर बिना पटिशनर वाले को अगर समान अर्हता पूरा करता है तो छांटने का कहीं भी सरकार और कोर्ट का ये लोकतंत्र में अधिकार नहीं है। क्या गरीब आदमी, क्या कमज़ोर आदमी इस देश में नहीं रह सकता है? न्याय एक होता है, न्याय दो नहीं होता है। मैं ये विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि अनुदेशक जब अपने फोरम पर आवाज़ को उठाएंगे तो सरकार, बिहार ही नहीं देश की सरकार और हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा कि कमज़ोर वर्गों के लिए भी न्याय है। कहीं नहीं कहीं हमारी आर्थिक कमजोरी रही जिसके वजह से हम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, तो क्या वैसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? न्याय मिलेगा। हम अपनी आवाज़ को फोरम तक उठाएंगे, पहुंचाएंगे, तभी मिल सकता है। 25 से 30 संख्या में ही अगर हम लोग संकल्प ले लें, ये जीवन की आखिरी लड़ाई। किसी का उम्र 5 बरस बच रहा होगा, किसी का 10 बरस बच रहा होगा, और संख्या भी घटते घटते बहुत कम हो गया। तो अगर लड़ाई जीतना है तब मैं आज गांधी मैदान में बगल में
महात्मा गांधी का स्टैचू भी है। मैं संकल्प लेता हूं कि इतने सारे साथियों का अगर समर्थन और सहयोग मिला तो मैं धरना स्थल पर भोजन को पहले त्याग करूंगा और भोजन त्याग के बाद जल ग्रहण पर अपने जीवन को चला करके राज्य सरकार तक अपनी आवाज़ को उठाऊंगा। उसमें भी अगर सक्षम नहीं होगा तो ऐलान करके मैं जल का भी परित्याग करूंगा और देखूंगा कि इस राज्य सरकार में कितनी दम और क्षमता है कि मेरे आंदोलन को कुचलता है। मैं इन्हीं संकल्पों के साथ अनुदेशकों को विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी वचनबद्धता को दोहरा रहा हूं कि इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूं कि आप लोगों का इतना अगर समर्थन रहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने करो और मरो की लड़ाई ठान करके आप लोगों के बीच में इसी समय में मैंने 25 में ही कैबिनेट डिसीजन, सरकार कैबिनेट का डिसीजन सुनाए वहाँ पर, तबे मैं अपने अनशन को समाप्त करूँगा। बिना कैबिनेट डिसीजन का अनशन, कोई मंत्री के भी आश्वासन पर अपना अनशन को समाप्त नहीं करूँगा। आप लोगों का अगर समर्थन रहेगा और पटना से मीडिया अगर फैलेगी बिहार में, तो बिहार के अनुदेशकों से मेरी यही अपील होगी कि अपने अपने ज़िले में समर्थन में इस तरह का आंदोलन करें। पटना सबको आने की ज़रूरी नहीं, अपने अपने ज़िलों में जो आ सके से आ सकें, बाकी अपने अपने ज़िलों में अपने अपने संसाधनों से समर्थन में खड़ी हों और बिना कैबिनेट डिसीजन के, बिना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पारित के अनशन को मैं नहीं समाप्त करूंगा। इन्हीं विश्वास और भरोसा के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं। जय अनुदेशक, जय भारत।